हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। दोस्तों, अगर आपने मेरा डाइवर्जेंस वाला पहले का वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले डाइवर्जेंस वाला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आज स्विंग ट्रेडिंग का जो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये पूरा स्ट्रेटेजी डाइवर्जेंस ट्रेडिंग के ऊपर ही बेस्ड है। और अगर आपको डाइवर्जेंस का पूरा नॉलेज है तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए वॉच कीजिए, नहीं तो जो स्ट्रेटेजी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिए। ऑल राइट गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं डाइवर्जेंस का एक स्ट्रक्चर ओपन किया हूँ जो कि मैं पिछले वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो आई होप कि आपको ये डाइवर्जेंस के बारे में कंप्लीट नॉलेज है, जैसे कि जो भी मैंने आपको बताया था कि रेगुलर डाइवर्जेंस क्या होता है, हिडन डाइवर्जेंस क्या होता है और जो रेगुलर डाइवर्जेंस का जो दो प्रकार होता है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक एक करके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ में आपको दिखाया था पिछले वाले वीडियो में। तो आई होप कि आपको ये डाइवर्जेंस का पूरा नॉलेज जो भी आपको मैंने बताया था वो पूरा आपको भली भांति मालूम है। तो दोस्तों, आज मैं जो स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी यही चार डाइवर्जेंस के ऊपर ही आधारित है, जो कि है रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस और हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। तो यही चार डाइवर्जेंस के ऊपर हमारा स्ट्रेटेजी आधारित है। तो दोस्तों, अब ये डाइवर्जेंस का यूज कैसे करेंगे और इस डाइवर्जेंस के जरिए किस प्रकार से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड लिया जाए, तो ये सारी चीज़ों को आज की वीडियो में हम लोग एक एक करके कवर करेंगे। तो ये वीडियो में आप बने रहें। ऑल राइट गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं एक चार्ट ओपन किया हूँ और ये चार्ट के ऊपर आप देख पा रहे हैं मैं कुछ टेक्निकल इंडिकेटर प्लॉट किया हूँ। तो गाइस, जो स्ट्रेटेजी के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ वो स्ट्रेटेजी के लिए जो भी टेक्निकल इंडिकेटर की जरूरत पड़ेगी वो है, एक है 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दूसरा है आरएसआई और तीसरा है स्टोकास्टिक आरएसआई। तो गाइज, ये स्ट्रेटेजी के लिए हमें यही तीन टेक्निकल इंडिकेटर का जरूरत पड़ेगा। ऑलराइट गाइज, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस के द्वारा हम लोग किस प्रकार से एक ट्रेड ले सकते हैं, किस प्रकार से उसको यूज करेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे ले सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसे देखेंगे। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैं रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस यहाँ पर प्लॉट किया हूँ। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर लोअर लो बना रहा हो और जो ओसिलेटर होता है, यानी कि जो भी आरएसआई हो या फिर एमएससीडी हो, कोई भी ओसिलेटर हो, अगर हायर लो बना रहा हो, तो इस प्रकार का जब सिनेरियो क्रिएट हो तो इस प्रकार के सिनेरियो को ही रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आपको एक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस देखने को मिला। तो गाइज, अब रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस के इसके बेसिस के ऊपर आप किस प्रकार से एक ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइज, ये जो होता है, तो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस यानी कि रेगुलर डाइवर्जेंस क्या होता है इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो ये एक रिवर्सल का एक सिग्नल होता है, आपको एक सिग्नल प्रोवाइड करता है रिवर्सल का। तो ये जो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस होता है ये कहीं भी बन सकता है, कहने का मतलब ये डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है, ये अप ट्रेंड में भी बन सकता है। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये बना, तो इसको मैं थोड़ा सा लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली नज़र में आ सके, ये और कि विजिबल हो पाए। ऑल राइट, तो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर अभी क्लियरली विजिबल हो पा रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहला रूल्स क्या है, तो आपको ये देखना है कि जब इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट हो जाए, यानी कि जब लोअर लो बन रहा हो और हायर लो बन रहा हो, तो इस प्रकार का जब रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बनता है तो एक कि ट्रेंड रिवर्सल का संभावना होता है वहाँ पर, यानी कि वहाँ से एक ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जैसे ही यहाँ पर लोअर लो बना, प्राइस का लोअर लो बना, और जैसे ही आरएसआई का यहाँ पे हायर लो बना, वैसे ही यहाँ से स्टॉक का प्राइस रिवर्स होके ऊपर चला गया। तो गाइज, अगर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर अगर ट्रेड लिए होते, आपको तो मालूम है कि यहाँ पर कि यहाँ पर एक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है। तो आप अगर मान लीजिए अगर यहाँ पर भी ट्रेड लिए होते, मान लीजिए यहाँ पर भी लिए होते, तो यहाँ पर आप एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग के दौरान में यहाँ से कि कम से कम 10-15 दिन के अंदर ही यहाँ पर अच्छा एक प्रॉफिट यहाँ पे आप एक अचीव कर सकते थे। तो गाइज, लेकिन हम लोग केवल डाइवर्जेंस के ऊपर, यानी कि केवल डाइवर्जेंस को ड्रॉ करके हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि एक ही सेटअप के ऊपर हम लोग ये रिलाई नहीं कर सकते हैं कि अब यहाँ से स्टॉक का प्राइस रिवर्स ही होगा। तो गाइज, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टोकास्टिक आरएसआई का प्लॉट किया हूँ, इसका भी हेल्प लिया हूँ, क्योंकि इसके जरिए हम लोग ये कंफर्म करेंगे कि जो यहाँ पर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बना है क्या ये यहाँ से स्टॉक का प्राइस रिवर्स होगा या नहीं।
तो हम लोग ये रिवर्सल मतलब कि यहाँ से रिवर्स होगा, इसका कंफर्मेशन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टोकास्टिक RSI का यूज किए हैं। तो गाइज आपको ध्यान देना है, जब भी ऐसा रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस जब भी बनेगा, यानी कि जब भी आपको इस प्रकार का अगर सिनेरियो देखने को मिले, तो आपको क्या करना है, आपको एक स्टोकास्टिक RSI का भी ध्यान देना है। आपको देखना है कि जो क्रॉसओवर बन रहा है, स्टोकास्टिक RSI का जो क्रॉसओवर बन रहा है वो ओवरसोल्ड लेवल में बनना चाहिए। कहने का मतलब आपको तो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस मिल गया, यानी कि आपने फिगर आउट कर लिया, आपने फाइंड आउट कर लिए। आपको इसको कंफर्म करने के लिए आपको स्टोकास्टिक RSI का यूज करना है। और स्टोकास्टिक RSI क्या सिग्नल देना चाहिए, स्टोकास्टिक RSI का जो क्रॉसओवर है वो ओवरसोल्ड लेवल में बनना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये हम लोग को एक कंफर्मेशन सिग्नल मिल रहा है, यानी कि इससे हम लोग को कंफर्म हो गया कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस मतलब कि डेफिनेटली यहाँ से रिवर्स होगा। तो गाइज इस प्रकार से आप स्टोकास्टिक RSI का हेल्प लेकर, यानी कि इसको भी यूज करके आप एक मतलब कंफर्म यानी कि एक सिग्नल यानी कि एक ट्रेड यहाँ पर ले सकते हैं। तो गाइज अगर आपने यहाँ पर भी अगर लिए होते तो यहाँ पर आप एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते थे। जैसे कि आप देख पा रहे, अगर मान ले 320 या फिर 325 में भी एंट्री लिए होते तो यहाँ पर आप 10-15 दिन के अंदर में आप 30-35 पॉइंट यहाँ पर कैप्चर कर पाते। तो गाइज इस प्रकार से आप रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस का मतलब कि ऐसा डाइवर्जेंस अगर स्टॉक में फाइंड आउट कर लिए तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पर आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस का कैसे प्रयोग करना है, और अगर आपको इस प्रकार का अगर डाइवर्जेंस अगर देखने को मिले तो किस प्रकार से ट्रेड लेना है और ट्रेड लेके किस प्रकार से प्रॉफिटेबल रहना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर एंट्री लिए होते तो आपको देखना है एग्जिट भी तो लेना है। तो एग्जिट के लिए आपको गाइज ये जो स्टोकास्टिक RSI होता है तो इसका ही प्रयोग करना है आपको। जब स्टोकास्टिक RSI ओवरबॉट लेवल में जाके जब क्रॉस ओवर बना के अगर ये 80-20 लेवल के अंदर अगर प्रवेश करने जा रहा है तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर लेना है। कहने का मतलब यहाँ पर आपको एग्जिट ले लेना था। तो गाइज इस प्रकार से आप स्विंग ट्रेडिंग में यहाँ पर इस प्रकार से एक छोटा मूव को कैप्चर कर पाएंगे। और गाइज ये कितना बड़ा आपको प्रॉफिट यानी कितना बड़ा आपका टारगेट होगा, ये आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर डिपेंड करता है। 1:2 ले रहे हैं या फिर 1:3 ले रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ऑलराइट गाइज, अब बात करते हैं रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस की। तो गाइज आपको मालूम है कि रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है, फिर भी एक बार क्लियर करा देता हूँ। अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर मान लीजिए स्टॉक का प्राइस अगर हायर हाई बना रहा हो, स्टॉक हो या इंडेक्स हो, अगर हायर हाई बना रहा हो और जो ओसिलेटर है अगर ओसिलेटर लोअर हाई बना रहा हो, तो इस प्रकार का जब सिनेरियो क्रिएट हो तो इसे रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो गाइज अब आप रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस के बेसिस पर आप किस प्रकार से एक ट्रेड लेंगे। स्विंग ट्रेडिंग तो आप यहाँ पर नहीं ले सकते, मतलब कि यहाँ पर कहने का मतलब यहाँ से ये स्टॉक का प्राइस तो नीचे गिरना शुरू करा तो आप केस मार्केट में ऑब्वियसली आप स्विंग ट्रेडिंग शॉर्ट सेलिंग करके नहीं ले सकते हैं। तो ऐसे में आप यहाँ पर और इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान में आप शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो गाइस कहने का मतलब ये है मेरा कि जैसे कि मान लीजिए अगर इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट हो, यानी कि हायर हाई बन रहा हो स्टॉक में और अगर ओसिलेटर यानी कि जो टेक्निकल इंडिकेटर है RSI अगर वो लोअर हाई बना रहा हो, तो इस प्रकार का जब सिनेरियो क्रिएट हो तो आप यहाँ पर एक एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत एक सिग्नल मिल जाता है। हम लोग को पहले ही सिग्नल प्रोवाइड कर देता है ये रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बना, उसके बाद में यहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे गिरना शुरू करा। तो गाइज अगर मान लीजिए आपने ये स्टॉक अगर आपने यहाँ पर अगर फिगर आउट किए होते, फाइंड आउट किए होते, ये है गिसो की है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ये शेयर है। तो अगर मान लीजिए आपने इसको यहाँ पर देखा होता तो यहाँ पर आप ऑब्वियसली इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान यहाँ पर आपने अच्छा खासा यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके पैसा बना चुका होता। तो गाइज इस प्रकार से रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस का यूज करके आप एक अच्छा खासा और ट्रेड करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर तो आप शॉर्ट सेलिंग कर सकते थे, स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आप केस मार्केट में कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करके इंट्राडे में ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइज आपको यहाँ पर और एक भी चीज़ का ध्यान देना है कि जो स्टोकास्टिक RSI है इसको भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि स्टैंड अलोन बेसिस में केवल डाइवर्जेंस ड्रॉ करके आप ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सपोर्ट के लिए यानी कंफर्मेशन के लिए आपको स्टोकास्टिक RSI का भी कि यहाँ पर यूज करना है। तो गाइज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इसका सीधा ही में ये जो ओवरबॉट लेवल में ये जो क्रॉस ओवर बना, तो इससे हमें ये संकेत मिलता है कि ये कंफर्म सिग्नल है, यानी कि कंफर्म यहाँ से स्टॉक का प्राइस
नीचे गिरेगा। और वैसे ही हुआ, देख पा रहे हैं आप यहाँ से, जैसे ही ये मतलब कि डाइवर्जेंस बना उसके बाद में यहाँ से स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू हुआ। तो इसको कंफर्म करने के लिए आप स्टोकास्टिक RSI का यूज कर सकते थे। तो गाइज इस प्रकार से आप ये तीनों इंडिकेटर का यूज करके इस प्रकार से आप रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस का आप बेनिफिट ले सकते हैं। सो गाइज आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस का किस प्रकार से प्रयोग करना है और किस प्रकार से ट्रेड लेके एक प्रॉफिट में रहना है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। ऑल राइट गाइज, अब बात करते हैं हिडन डाइवर्जेंस की। तो हिडन डाइवर्जेंस के अंदर भी दो प्रकार का डाइवर्जेंस होता है, एक होता है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस और एक होता है हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। अब आपको ये मालूम है कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है? अगर मान लीजिए अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं और एक बार बता देता हूँ। जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होता है वो अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का या इंडेक्स का प्राइस जब वो हायर लो बना रहा हो, अगर हायर लो बना रहा हो स्टॉक और जो ओसिलेटर है ओसिलेटर लोअर लो बना रहा हो और इस प्रकार का जब सिनेरियो क्रिएट हो, तो इस प्रकार के सिनेरियो को ही हिडन बुलिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो गाइज अब हिडन बुलिश डाइवर्जेंस को किस प्रकार से मतलब कि यूज करके हम लोग किस प्रकार से एक स्विंग ट्रेड ले सकते हैं? तो गाइज यहाँ पर मैंने यहाँ पर और एक 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहाँ पर मैंने यूज किया है, जो कि तो गाइज जो मैं पहले दो डाइवर्जेंस के बारे में बताया, जो था एक रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस और एक था रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। तो वो डाइवर्जेंस के लिए मैंने ये 200 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज नहीं किया, क्योंकि जो रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस होता है और जो रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस होता है वो कहीं भी बन सकता है, यानी कि वो अप ट्रेंड में भी बन सकता है, डाउन ट्रेंड में भी बन सकता है। तो इसीलिए मैं उसके ऊपर मैंने 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का उपयोग नहीं किया। अब यहाँ पर यानी कि जो हिडन डाइवर्जेंस होता है इसके ऊपर यानी कि इस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं क्यों यूज कर रहा हूँ इसको मैं आपको अभी बताऊंगा। तो गाइज जो जो हिडन डाइवर्जेंस होता है ये एक कंटिन्यूएशन यानी कि जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन का एक मतलब कि सिग्नल प्रोवाइड करता है। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर अप ट्रेंड में मूव कर रहा हो तो वो अप ट्रेंड में ही रहेगा, अगर डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है तो डाउन ट्रेंड में ही रहेगा। कहने का मतलब एक कंटिन्यूएशन का सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर तो अगर मान लीजिए लेट से सपोज दैट अगर आपको हिडन बुलिश डाइवर्जेंस अगर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या देखना है, आपको 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मतलब कि फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बना था, जो यहाँ पर हायर लो बना ये 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बना। तो आपको ऊपर ढूंढना है, यानी कि अगर आप मतलब कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस अगर ढूंढ रहे हैं तो आपको 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ढूंढना है। तो ये तो हम लोग का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया। अब दूसरा ये देखना है कि जो ओसिलेटर है ओसिलेटर क्या हो, लोअर लो बना रहा हो। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भी लोअर लो बन गया। तो जब इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट हो तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जब स्टॉक का प्राइस, इसको मैं थोड़ा सा लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि और भी क्लियरली विजिबल हो सके। तो आप देख पा रहे हैं ये स्टॉक का प्राइस यहाँ से मूव करना शुरू करा था, उसके बाद में यहाँ पर जाने के बाद में गिरना शुरू करा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ये गिरना शुरू करा, तो यहाँ पर काफी लोगों को लगा होगा कि अब स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर अगर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस अगर आप यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि ये एक्चुअली अप ट्रेंड में ही है, यानी कि जो थोड़ा सा पुल डाउन आया था ये एक फेक मूव था। तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होता है इसके जरिए हम लोग जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन रहता है उसका कंफर्मेशन हम लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हायर लो बना, इसके बाद में जो ओसिलेटर है यहाँ पर लोअर लो बना और इसका कंफर्मेशन लेने के लिए यानी कि यहाँ से स्टॉक का प्राइस ऊपर ही जाएगा, यानी कंटिन्यू ही रहेगा। इसका कंफर्मेशन लेने के लिए हमें क्या करना होगा, स्टोकास्टिक RSI का हेल्प लेना होगा। तो आपको देखना है कि अगर मान लीजिए जो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस होता है अगर वो एक रिवर्सल पॉइंट में है, यानी कि जो कंटिन्यूएशन मतलब कि पॉइंट में है, तो आपको यहाँ से कंफर्मेशन लेना है, यानी कि स्टोकास्टिक RSI का जो क्रॉसओवर है वो ओवरसोल्ड लेवल में बनना चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ओवरसोल्ड लेवल में यहाँ पर स्टोकास्टिक RSI का क्रॉसओवर बना, उसके बाद में यहाँ से आप देख पा रहे स्टॉक का प्राइस फिर जो नीचे गिरा था वो फिर यहाँ से रिवर्स होके फिर ऊपर जाना शुरू करा। तो गाइज इस प्रकार से आप जो भी ट्रेड लिए हुए होंगे और या फिर लेना चाहते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो आप इस प्रकार से हिडन बुलिश डाइवर्जेंस का प्रयोग करके, यानी कि अगर आपको इस प्रकार का अगर स्टॉक मिल जाए, यानी कि इस प्रकार का जहां भी आपको इस प्रकार का सिनेरियो क्रिएट हो जाए और इस प्रकार का अगर आपने स्टॉक को फाइंड आउट कर लिए तो आपको वहां पर एक अच्छा खासा आप स्विंग ट्रेडिंग करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट टाइम के अंदर में। ऑलराइट गाइज, अब हमारा अगला डाइवर्जेंस है हिडन बियरिश डाइवर्जेंस। तो गाइज अब ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस क्या होता है ये आप सबको मालूम है। अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स का प्राइस जब लोअर हाई बना रहा हो
और कोई ओसिलेटर यानी कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर जो ओसिलेटर है अगर वो हायर हाई बना रहा हो तो इस प्रकार का सिनेरियो जब भी क्रिएट हो तो इस प्रकार के सिनेरियो को ही हिडन बियरिश डाइवर्जेंस कहते हैं। तो गाइस जब हिडन बियरिश डाइवर्जेंस हम लोग को क्या फायदा होने वाला है, मान लीजिए अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस अगर डाउन ट्रेंड में है तो ये जो हिडन डाइवर्जेंस होता है ये आपको क्या मतलब कि क्या सिग्नल देता है, ये हमें ये बताता है कि अगर मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स अगर मतलब ये कोई ट्रेंड में यानी कंटिन्यूशन ट्रेंड में यानी कि डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड में है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, ये हम लोग को पहले ही मतलब कि एक संकेत यानी कि एक सिग्नल हमें प्रोवाइड करता है। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये स्टॉक का प्राइस यहाँ से गिरना शुरू करा, उसके बाद में गिर के यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर गया था, लेकिन ये जो हिडन डाइवर्जेंस है इसके जरिए हम लोग को ये मालूम चला कि ये एक्चुअल मूव नहीं था, ये जो थोड़ा सा मूव आया था ये मूव नहीं था, ये फेक मूव था। फिर यहाँ से स्टॉक का प्राइस गिरना शुरू करा, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से गिरते गिरे बहुत नीचे ये चला गया। तो गाइज इस प्रकार से जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस होता है तो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग में तो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं ये स्टॉक को, तो इसीलिए आपको यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के दौरान ही शॉर्ट सेलिंग करके यहाँ से आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं अगर इसका कंफर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, आपको स्टोकास्टिक RSI को भी साथ में लेना है और इससे आपको ये कंफर्मेशन आपको इससे ये पता लगाना है कि अगर ये जो स्टोकास्टिक RSI का जो क्रॉसओवर है अगर ओवरबॉट लेवल में बन रहा है तो आपको यहाँ से एक कंफर्म सिग्नल मिल जाता है कि स्टॉक का प्राइस नीचे ही गिरेगा। तो गाइज इस प्रकार से आप कंफर्म ट्रेड ले सकते हैं। और गाइज आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ये हिडन बियरिश डाइवर्जेंस होता है ये आपका 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे बनना चाहिए, या फिर आप देख पा रहे हैं यह लगभग 200 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के इर्द गिर्द ही बना है। तो आप ऐसा होगा तो चलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे ही होना चाहिए, क्योंकि जो हिडन बियरिश डाइवर्जेंस होता है वो एक क्या होता है कि डाउन ट्रेंड का एक कंटिन्यूएशन मूव होता है। तो गाइज इस प्रकार से आप हिडन बियरिश डाइवर्जेंस का यूज करके एक शॉर्ट सेलिंग करके एक आप यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो गाइज इस प्रकार से आप जो डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस का जो चारों प्रकार होता है, जो हिडन डाइवर्जेंस का जो 2 प्रकार है और रेगुलर डाइवर्जेंस का जो 2 प्रकार है, तो ये चारों डाइवर्जेंस का प्रयोग करके यानी कि अगर आपको ऐसा स्टॉक मिल गया जहां पर इस प्रकार का डाइवर्जेंस बन रहा हो तो आप वहां पर एक कंफर्म ट्रेड ले सकते हैं। विनिंग रेट इसका 70 से 80% है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। और ये इस प्रकार का स्टॉक आपको मतलब कि कभी कभार देखने को मिलता है और ये स्ट्रेटेजी बहुत यानी कि एकदम कंफर्म फॉलो होता है स्टॉक में। तो गाइज आई होप कि आपको जो भी डाइवर्जेंस का जो भी चारों प्रकार का जो डाइवर्जेंस है वो सभी आपको किस प्रकार से यूज करना है, किस प्रकार से ट्रेड लेना है। तो मतलब कि अगर मान लीजिए कोई डाइवर्जेंस, अगर मान लीजिए कोई एक रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस है तो उसमें आप किस प्रकार से ट्रेड लेंगे, अगर रेगुलर बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है तो किस प्रकार से लेंगे, या फिर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है तो किस प्रकार से ट्रेड लेना है, या फिर हिडन बियरिश डाइवर्जेंस बन रहा है तो किस प्रकार से ट्रेड लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा स्ट्रेटेजी समझ में आ गया होगा, जो भी हम लोग का जो डाइवर्जेंस ट्रेडिंग के ऊपर जो भी स्ट्रेटेजी था ये आप सबको मालूम चल गया होगा। तो गाइज लेकिन आपको थोड़ा सा ये मेहनत करना होगा, आपको ये स्टॉक ढूंढना होगा, क्योंकि ये वैसे मतलब कि इतना जल्दी आपको इस प्रकार का स्टॉक मिलता नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। अगर आपको मान लीजिए इस प्रकार का स्टॉक मिल गया तब तो आपको मतलब कि आप सोच सकते हैं आपको कितना अच्छा प्रॉफिट होगा। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आज के वीडियो को यहीं एंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।